नमस्कार साथियों, हमारे YouTube चैनल थ्योरी 24x7 में आपका स्वागत है। आज का जो वीडियो है यह मध्यकालीन भारत के इतिहास से रिलेटेड वीडियो है और इस वीडियो में आप तुगलक वंश का जो समय था, काल था और उससे रिलेटेड आप 25 क्वेश्चन को देखेंगे। एक एक क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है और मुझे यकीन है कि इस वीडियो के अंत तक बने रहिए, आपको बहुत बेनिफिट होने वाला है। तो चलते हैं, आज की सेशन की शुरुआत करते हैं और चलते हैं हम अपने पहले प्रश्न की ओर। आज का जो हमारा पहला प्रश्न है वो है, तुगलक वंश की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन ए है गयासुद्दीन तुगलक, ऑप्शन बी है मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन सी है फिरोज शाह तुगलक और ऑप्शन डी है बहारुद्दीन तुगलक। तो तुगलक वंश की स्थापना गयासुद्दीन तुगलक ने 1320 ईस्वी में, याद रहे 1320 ईस्वी में खिलजी वंश का जैसे ही समापन होता है, तुगलक वंश की स्थापना गयासुद्दीन तुगलक ने 1320 ईस्वी में की थी। उसके बाद चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला जो प्रश्न है वो है, निम्नलिखित में से किस शासक का नाम गाजी मलिक था? ऑप्शन ए है गयासुद्दीन तुगलक, ऑप्शन बी है मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन सी है फिरोज शाह तुगलक और ऑप्शन डी है बहारुद्दीन तुगलक। तो देखिए, आपका जो दिया गया है गाजी मलिक, ये गयासुद्दीन तुगलक का नाम था। वास्तविक नाम गयासुद्दीन तुगलक का वास्तविक नाम गाजी मलिक था, जिन्होंने तुगलक वंश की स्थापना की थी। उसके बाद चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला जो प्रश्न है वो है, गाजी मलिक ने किसे पराजित कर तुगलक वंश की स्थापना की थी? आप ऑप्शन आपका है मुबारक खिलजी, ऑप्शन बी है खुसरो खां, ऑप्शन सी है कुतलुक ख्वाजा, ऑप्शन डी है बहारुद्दीन खां। तो देखिए, आपको ध्यान में होगा पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि तुगलक वंश से जो पहले का वंश था वो था आपका खिलजी वंश। तो यहाँ पे यही क्वेश्चन किया गया है कि गाजी मलिक ने यानी गयासुद्दीन तुगलक ने किसे पराजित कर तुगलक वंश की स्थापना की थी? तो यह जो था ये खुसरो खां का, खुसरो खां जो था ना, जो खिलजी वंश से रिलेटेड था, उसको हराकर गाजी मलिक ने तुगलक वंश की स्थापना 1320 ईस्वी में की थी। उसके बाद चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, खिलजी वंश द्वारा ली गई अमीरों की भूमि किस शासक द्वारा लौटा दी गई थी? देखिए, खिलजी वंश ने क्या किया था कि बहुत सारे हिंदू मुसलमान जो अमीर थे उनकी भूमि को उन्होंने ले लिया था। तो कौन से ऐसे शासक थे जो तुगलक वंश के, जिन्होंने क्या किया था कि अमीरों की भूमि को उन्होंने लौटा दिया था? ऑप्शन ए है मुबारक खिलजी, ऑप्शन बी है गयासुद्दीन तुगलक, ऑप्शन डी है मोहम्मद बिन तुगलक और ऑप्शन सी है मोहम्मद बिन तुगलक और ऑप्शन डी है फिरोज शाह तुगलक। तो खिलजी वंश द्वारा ली गई अमीरों की भूमि को गयासुद्दीन तुगलक ने, जैसे ही गयासुद्दीन तुगलक दिल्ली की गद्दी पर बैठते हैं तो इन्होंने अमीरों की भूमि को वापस कर दिया था। उसके बाद चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला जो प्रश्न है वो है, सल्तनत काल में नहरों का निर्माण कराने वाला पहला शासक कौन था? ऑप्शन ए है मुबारक खिलजी, ऑप्शन बी है गयासुद्दीन तुगलक, ऑप्शन सी है मोहम्मद बिन तुगलक और ऑप्शन डी है फिरोज शाह तुगलक। देखिए, इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से देखिए। इस क्वेश्चन में आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। यहाँ पे पूछा गया है कि सल्तनत काल में नहरों का निर्माण कराने वाला पहला शासक, और ये क्वेश्चन और पूछता है कि सल्तनत काल में कौन से ऐसे शासक थे जिसके शासन काल में सिंचाई व्यवस्था का विकास के लिए नहरों का उत्खनन किया जाता था। तो वो दूसरा है, और यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कि पहला कौन था? तो सल्तनत काल में नहरों का निर्माण कराने वाला पहला शासक गयासुद्दीन तुगलक था। इसे ध्यान में रखिएगा, गयासुद्दीन तुगलक जो है ना,
ये पहला शासक था जिन्होंने नहरों का निर्माण कराया था। उसके बाद चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, तुगलकाबाद शहर की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन ए है मुबारक खिलजी, ऑप्शन बी है गयासुद्दीन तुगलक, ऑप्शन सी है मोहम्मद बिन तुगलक और ऑप्शन डी है फिरोज शाह तुगलक। तो तुगलक शहर की स्थापना जो है ना वो गयासुद्दीन तुगलक ने 1321 ईस्वी में, याद रहे 1321 ईस्वी में दिल्ली शहर के समीप यानी दिल्ली के नजदीक तुगलकाबाद शहर की स्थापना गयासुद्दीन तुगलक ने 1321 ईस्वी में किया था। उसके बाद चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला जो प्रश्न है वो है, किस सुल्तान की मृत्यु बंगाल अभियान से लौटते समय लकड़ी के महल में दबकर मृत्यु हो गई थी? यानी कौन से ऐसे सुल्तान थे, है ना, कौन से ऐसे सुल्तान थे जिनकी मृत्यु बंगाल अभियान करके वो वापस लौट रहे थे और उनका जो मृत्यु हुआ था एक लकड़ी का महल था, उसी के गिरने से उसी के अंदर उनकी मृत्यु दबकर हो गई थी। तो ऑप्शन ए है मुबारक खिलजी, ऑप्शन बी है गयासुद्दीन तुगलक, ऑप्शन सी है मोहम्मद बिन तुगलक और ऑप्शन डी है फिरोज शाह तुगलक। तो देखिए, गयासुद्दीन तुगलक जब बंगाल अभियान से लौट रहे थे तो 1325 ईस्वी में इनकी लकड़ी के महल के गिरने से उसी के अंदर दब के इनकी मृत्यु हो गई थी, याद रखिएगा। उसके बाद चलते हम अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, मोहम्मद बिन तुगलक का वास्तविक नाम क्या था? ऑप्शन ए है मुबारक खां, ऑप्शन बी है शेर खां, ऑप्शन सी है जूना खां और ऑप्शन डी है फिरोज खां। तो मोहम्मद बिन तुगलक का वास्तविक नाम जूना खां था। क्या था? जूना खान था। और इन्हें मतलब कहा भी जाता था, जूना खान को उलूग खां भी कहा जाता था, है ना, उलूग खां की उपाधि भी मिला था, ठीक है, और बलबन को कहा जाता था। और यहाँ पे उलूग खां जो है ना ये आपका मोहम्मद बिन तुगलक का भी नाम था, ठीक है। उसके बाद चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, सल्तनत काल में सर्वाधिक शिक्षित एवं विद्वान शासक कौन था? अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक और बलबन। तो देखिए, सल्तनत काल में सर्वाधिक शिक्षित एवं विद्वान जो शासक था वो मोहम्मद बिन तुगलक था। लेकिन भले ही इनकी जो नीति होती थी वो उल्टी पड़ जाती थी, लेकिन सल्तनत काल का सबसे विद्वान जो था, शिक्षित जो शासक था वो मोहम्मद बिन तुगलक था। उसके बाद चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, सल्तनत काल के किस सुल्तान को रक्त पिपासु कहा जाता था? ऑप्शन ए है अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन बी है मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन सी है फिरोज शाह तुगलक और ऑप्शन डी है बलबन। तो देखिए, सल्तनत काल में रक्त पिपासु के नाम से मोहम्मद बिन तुगलक को कहा जाता है। मोहम्मद बिन तुगलक को स्वप्नशील, याद रखिएगा, कभी कभी आपको ये पूछ सकता है, स्वप्नशील या पागल, है ना, पागल शासक भी कहा जाता था या रक्त पिपासु भी कहा जाता था। किसे कहा जाता था? तो मोहम्मद बिन तुगलक को रक्त पिपासु, स्वप्नशील या पागल शासक कहा जाता था। उसके बाद चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, किस शासक ने कृषि के विकास के लिए अमीर ए कोही नामक नवीन विभाग की स्थापना की थी? ऑप्शन ए है अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन बी है मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन सी है फिरोज शाह तुगलक और ऑप्शन डी है बलबन। तो देखिए, अमीर ए कोही नामक जो सिंचाई के लिए स्पेशल एक विभाग की स्थापना किया गया था, वो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में अमीर ए कोही नामक ये मतलब कृषि विभाग जो है ना, कृषि सिंचाई विभाग की स्थापना की गई थी।
उसके बाद चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला जो प्रश्न है वो है रेहला पुस्तक की रेहला सॉरी रेहला पुस्तक की रचना किसने की थी? ऑप्शन ए है मीरन मुल्हिम, ऑप्शन बी है मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन सी है इब्न बतूता और ऑप्शन डी है अलाउद्दीन। तो देखिए रेहला पुस्तक की रचना जो है ना एक मोरक्को यात्री इब्न बतूता ने किया था और इब्न बतूता 1333 ईस्वी में, याद रहे 1333 ईस्वी में मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में इब्न बतूता जो मोरक्को यात्री था अफ्रीका का, तो यह मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आया था और इन्होंने रेहला पुस्तक की रचना की थी। यहाँ से एक 2-3 क्वेश्चन बना जो मैं इस क्वेश्चन के अंतर्गत बता दिया हूँ, चाहे घुमा के जैसे भी पूछे आपको उत्तर कर देना है। उसके बाद चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है किस शासक ने दिल्ली से राजधानी देवगिरी स्थापित की थी? ऑप्शन ए है मीरन मुल्हिम, ऑप्शन बी है मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन सी है फिरोज शाह तुगलक और ऑप्शन डी है अलाउद्दीन। तो देखिए दिल्ली से राजधानी देवगिरी यानी या मंगोलों के आक्रमण से बचाव के लिए मोहम्मद बिन तुगलक ने क्या किया था कि दिल्ली से राजधानी को शिफ्ट कहाँ कर दिया था? दौलताबाद, जिसे देवगिरी के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है सिंचाई के लिए 5 बड़ी नहरों का निर्माण किसने करवाया था? यही मैंने आपको बताया था कि तुगलक वंश में एक ऐसे शासक थे गयासुद्दीन तुगलक जिन्होंने पहली बार नहरों का निर्माण कराया था। लेकिन अगर नहर या सिंचाई व्यवस्था सबसे चरम पर था तो वो आपका फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में था। यहाँ पे क्वेश्चन यही पूछा गया है कि सिंचाई के लिए 5 बड़ी नहरों का निर्माण किसने करवाया था? ऑप्शन ए है मीरन मुल्हिम, ऑप्शन बी है मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन सी है फिरोज शाह तुगलक और ऑप्शन डी है अलाउद्दीन। तो सिंचाई के लिए 5 बड़े नहरों का निर्माण फिरोज शाह तुगलक ने करवाया था। उसके बाद चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला जो प्रश्न है वो है मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में अश्व डाक व्यवस्था को क्या कहा जाता था? यानी मोहम्मद बिन तुगलक पहले के ज़माने में क्या होता था, डाक प्रणाली जो होती थी या तो डाक प्रणाली पैदल डाक प्रणाली होती थी या घोड़े पर सवार होके जो मतलब गुप्तचर वगैरह होते थे वो क्या करते थे, जाते थे दूसरे क्षेत्र में डाक यानी संवाद भेजने जाते थे। तो यहाँ पे यही क्वेश्चन पूछा गया है कि मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में अश्व डाक व्यवस्था को क्या कहा जाता था? ऑप्शन ए है उलूक, ऑप्शन बी है दावा, ऑप्शन सी है जिया और ऑप्शन डी है चट्टा। तो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में अश्व डाक प्रणाली को उलूक कहा जाता था। क्या कहा जाता था? उलूक कहा जाता था। इसे ध्यान में रखिएगा। उसके बाद चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला जो प्रश्न है वो है मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में पैदल डाक व्यवस्था को क्या कहा जाता था? ऑप्शन ए है उलूक, ऑप्शन बी है दावा, ऑप्शन सी है जिया और ऑप्शन डी है चट्टा। तो देखिए मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में अश्व डाक व्यवस्था को उलूक कहा जाता था जबकि पैदल डाक व्यवस्था को दावा कहा जाता था। याद रखिएगा, यहाँ पे कंफ्यूजन में नहीं आना है, दोनों चीज को याद रखना है कि मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में अश्व डाक व्यवस्था को उलूक कहा जाता था और पैदल डाक व्यवस्था को दावा कहा जाता था। उसके बाद चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है मोहम्मद बिन तुगलक किसका शिष्य था? ऑप्शन ए है मिर्जा अहमद, ऑप्शन बी है शेख अलाउद्दीन, ऑप्शन सी है प्रभु सूरी और ऑप्शन डी है जिया नक्शबी। तो मोहम्मद बिन तुगलक जो था ना वो शेख अलाउद्दीन का शेख अलाउद्दीन का क्या था? शिष्य था। उसके बाद चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है
ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाने वाला पहला मुस्लिम शासक कौन था? देखिए जनरली क्या था सल्तनत काल में जो था मतलब जजिया कर लगता था तो उसमें मतलब ब्राह्मणों को उसमें छूट दी गई थी, लेकिन सल्तनत काल में यानी पहला मुस्लिम शासक जो था जो ब्राह्मणों से भी जजिया कर वसूलना शुरू कर दिया था, तो कौन था? ऑप्शन ए है मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन बी है अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन सी है फिरोज शाह तुगलक और ऑप्शन डी है औरंगजेब। तो ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाने वाला पहला मुस्लिम जो शासक था वो फिरोज शाह तुगलक था। फिरोज शाह तुगलक ने क्या किया था? ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाना शुरू कर दिया था। उसके बाद चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, किस मुस्लिम शासक ने अनाथ मुस्लिम महिलाओं, विधवाओं एवं लड़कियों की सहायता के लिए नई विभाग दीवाने खैरात की स्थापना की थी? यानी यहाँ पे यह भी मतलब ध्यान में रखना है कि दीवाने खैरात जो है ना, इसकी स्थापना किसने किया था? और वह मूल रूप से अनाथ मुस्लिम महिलाओं, विधवाओं एवं लड़कियों के सहायता के लिए यह विभाग का स्थापना किया गया था, दीवाने खैरात। ऑप्शन ए है मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन बी है अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन सी है फिरोज शाह तुगलक और ऑप्शन डी है औरंगजेब। तो यह जो किया था वो फिरोज शाह तुगलक ने, दीवाने खैरात की स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने किया था। उसके बाद चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, दासों की देखभाल के लिए नए विभाग दीवाने बंदगान की शुरुआत किसने की थी? ऑप्शन ए है मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन बी है अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन सी है फिरोज शाह तुगलक और ऑप्शन डी है औरंगजेब। तो दासों के देखभाल के लिए नए विभाग दीवाने बंदगान की शुरुआत किसने किया था? तो ये भी आपका फिरोज शाह तुगलक ने किया था। यहाँ पे देखिए, क्योंकि क्वेश्चन मैं तुगलक वंश से दे रहा हूँ, आप मेरा ये मकसद नहीं कि हर क्वेश्चन का ऑप्शन फिरोज शाह तुगलक हो, नहीं, एक एक शासक का जो तुगलक वंश के थे जिन्होंने महत्वपूर्ण कार्य किए हैं उन्हीं को मैं यहाँ पे शामिल किया हूँ। उसके बाद चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, फतुहात ए फिरोज शाही की रचना किसने की? कहीं कहीं थोड़ा सा दिक्कत हो गया है टाइपिंग में। फतुहात ए फिरोज शाही की रचना किसने की थी? ऑप्शन ए है जियाउद्दीन, ऑप्शन बी है अजीजुद्दीन किरवानी, ऑप्शन सी है फिरोज शाह तुगलक और ऑप्शन डी है नासरुद्दीन। तो फतुहात ए फिरोज शाही की रचना, ये देखिए फतुहात ए फिरोज शाही एक आत्मकथा है ना, आत्मकथा है जिसकी रचना फिरोज शाह तुगलक ने ही किया था। उसके बाद चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, टोकन मुद्रा की शुरुआत किसने की थी? ऑप्शन ए है गयासुद्दीन तुगलक, ऑप्शन बी है मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन सी है फिरोज शाह तुगलक और ऑप्शन डी है नासरुद्दीन तुगलक। टोकन मुद्रा की शुरुआत मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था। भले ही यह प्रक्रिया जो है ना वो असफल रहा था, लेकिन टोकन मुद्रा की शुरुआत मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था। उसके बाद चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, किसके शासन काल में हरिहर एवं बुक्का ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी? ऑप्शन ए है गयासुद्दीन तुगलक, ऑप्शन बी है मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन सी है फिरोज शाह तुगलक और ऑप्शन डी है नासरुद्दीन तुगलक। तो हरिहर एवं बुक्का ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना मोहम्मद बिन तुगलक के शासन काल में 1336 ईस्वी में, कहाँ 1336 ईस्वी में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। उसके बाद चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, दिल्ली में कोटला फिरोज शाह दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? दिल्ली में कोटला फिरोज शाह दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? ऑप्शन ए है गयासुद्दीन तुगलक, ऑप्शन बी है मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन सी है फिरोज शाह तुगलक और ऑप्शन डी है नासरुद्दीन तुगलक। तो दिल्ली में कोटला फिरोज शाह दुर्ग का निर्माण फिरोज शाह तुगलक ने करवाया था। उसके बाद चलते हैं हम अपने आज के अंतिम प्रश्न की ओर। हमारा आज का अंतिम प्रश्न है, तुगलक वंश का अंतिम शासक कौन था?
ऑप्शन ए है गयासुद्दीन तुगलक, ऑप्शन बी है मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन सी है फिरोज शाह तुगलक और ऑप्शन डी है नासिरुद्दीन महमूद तुगलक। तो तुगलक वंश का अंतिम शासक नासिरुद्दीन महमूद तुगलक होता है और धीरे धीरे तुगलक वंश 1413 ईस्वी में समाप्त हो जाता है। तो ये था हमारा आज का तुगलक वंश से रिलेटेड इम्पोर्टेंट 25 क्वेश्चन। यकीन के साथ मैं कहता हूँ ये 25 क्वेश्चन को आप देखेंगे कुछ न कुछ फ़ायदा हुआ ही होगा और एग्ज़ाम में इससे लगभग एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो वीडियो पसंद आए तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा। जैसे ही मैं वीडियो बनाऊं सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचे। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद।